हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी में एक नई धार्मिक नगरी बसाए जाने की घोषणा की और उसके साथ ही अब 5 नए आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनके माध्यम से इस धार्मिक नगरी और प्रमुख यहाँ पे आध्यात्मिक और पौराणिक केंद्रों और शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जिन्हें एक साथ ट्रैवल करते हैं उन्हें आने जाने में सुविधा सुलभ होगी। आज हम यहाँ पर इसी टॉपिक को एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कौन कौन से शहर और आध्यात्मिक केंद्रों को इन कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा, क्या आपका शहर भी इसमें शामिल होने जा रहा है और इसके माध्यम से किस तरीके से श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुविधा मिलने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं इन 5 आध्यात्मिक कॉरिडोर्स को और ये किस तरीके से विकसित होने जा रहे हैं। देखिए जो न्यूज यहां पर है कि उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और महाकुंभ में प्रदेश में 5 नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के पश्चात इन नए 5 आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाए जाने की यहां पे घोषणा की है और इसके माध्यम से इन शहरों को कनेक्ट किया जाएगा। तो एक एक करके इन 5 कॉरिडोर को सबसे पहले समझते हैं। जो पहला यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा ये होगा प्रयागराज, विंध्याचल और काशी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर देखा जाए तो प्रयागराज से शुरू होकर के विंध्याचल होंगे, देवी धाम तक आप पहुंचेंगे और विंध्याचल देवी धाम से आप काशी की तरफ यहाँ पर वाराणसी में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरीके से आप तीनों ही स्थलों को इन कॉरिडोर के माध्यम से घूम सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इसका महत्व क्या होगा? ये कॉरिडोर देवी शक्ति और भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा और जो प्रमुख स्थलों को आध्यात्मिक यात्रा का यहाँ पर अवसर प्रदान करेंगे। संगम में आप डुबकी लगाइए, उसके बाद विंध्याचल दर्शन करिए और वहां से आप वाराणसी जाइए और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करिए और गंगा में डुबकी लगाइए। इस तरीके से चीजें यहाँ पर आप पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखा जाए जो कॉरिडोर होगा ये प्रयागराज को अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर से कनेक्ट कर देगा। यानी कि आप प्रयागराज से होते हुए यह कॉरिडोर जो है भगवान राम और गोरखनाथ परंपरा से जुड़े स्थलों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा। भक्त जो है प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और वहां से होते हुए गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से एक कॉरिडोर यहाँ पे कनेक्ट होगा प्रयागराज से अयोध्या से गोरखपुर। तीसरा जो कॉरिडोर यहां पर आपका बनेगा वो है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर। यहां पर देखा जाए तो नैमिषारण्य जो है हिंदू धर्म के 88 महातीर्थों में से एक माना जाता है और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, माता सती, भगवान शिव से ये जुड़ा हुआ स्थल है और ये गलियारा जो है आध्यात्मिक कनेक्टिविटी को इसके माध्यम से बढ़ावा देता है। चौथा जो कॉरिडोर होने जा रहा है यह है प्रयागराज, राजापुर और चित्रकूट कॉरिडोर को जोड़ेगा। इस गलियारे का क्या महत्व है? तो देखा जाए तो भगवान राम जो हैं इनके वनवास के से संबंधित ये महत्वपूर्ण स्थलों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करेगा, जिनमें चित्रकूट धाम, कामदगिरी पर्वत, रामघाट, हनुमान धारा और गोस्वामी तुलसीदास जी की पवित्र जन्मस्थली राजापुर को एक दूसरे से कनेक्ट करके आप भगवान राम और कह सकते हैं जो रामायण एक स्थल है या सर्किट है उससे भी ये कनेक्ट करके यहां पर आप उन स्थलों को घूम सकते हैं। और 5वां जो इसमें स्थल कॉरिडोर जो शामिल किया जाएगा ये प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन को यहां पर सुकृतीर्थ कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट कर देगा। ये मार्ग जो है भक्तों को मथुरा, वृंदावन, सुकृतीर्थ में भगवान कृष्ण से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा, यानी कि कृष्ण जो सर्किट है वो उससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो प्रयागराज को देखा जाए तो 5 अलग अलग महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों से कनेक्ट करके आप इन कॉरिडोर से विकसित करके आप भगवान कृष्ण हैं, रामलला हैं, शिव हैं और साथ ही साथ विंध्यवासिनी देवी हैं और नैमिषारण्य यहाँ पे स्थलों को एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उद्देश्य देखिए इसका क्या है। इस तरह के स्थल बनाए जाने के पीछे इन गलियारों को आध्यात्मिक पर्यटन के तौर पर बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं के लिए इन पवित्र स्थलों तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। इसमें भारत की आध्यात्मिक विरासत से गहरे संबंध को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ की इकोनॉमी को भी यहाँ पर बूस्ट अप करेगी। इस तरीके से यूपी के 5 आध्यात्मिक कॉरिडोर, धार्मिक नगरियों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यूपी से संबंधित ऐसे ही करंट न्यूज एनालिसिस के तहत आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।